जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो साथियों, यदि आप भी एक पेंशन धारक हैं, किसी भी प्रकार की पेंशन का लाभ ले रहे हैं, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो या फिर विकलांग पेंशन हो, तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं सरकार के द्वारा जारी किए गए 6 नए नियमों के बारे में। यानी आपकी पेंशन पर 6 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। क्या पूरी जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। बस वीडियो पर आपको एंड तक बने रहना होगा, और साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट लगातार इस चैनल पर आती रहती है। फटाफट से बिना देरी की अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी जानकारी आपको बताते हैं क्या नई अपडेट निकल कर आ रही है, कैसे आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं, कौन से ऐसे जरूरी काम हैं जो कि आपको कर लेने हैं जून 2025 में। सबसे पहले आप लोग जैसा कि ब्रेकिंग न्यूज़ देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ 1 जून 2025 से लागू 6 नए पेंशन के नियम। पेंशन के जो 6 नए नियम लागू हुए, संक्षिप्त और आसान जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। भारत सरकार ने वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन के लिए 1 जून 2025 से 6 नए नियम लागू कर दिए हैं। ये नियम पेंशन प्रक्रिया को पारदर्शी, डिजिटल और लाभकारी बनाने के लिए लाए गए हैं। नीचे इन नियमों की मुख्य बातें और उनका पूरा असर बताया गया है। क्या विवरण है नीचे अभी हम आपको वीडियो में आगे बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करें, जो पहला नियम है निकल कर आ रहा है, डिजिटल पहचान और केवाईसी अनिवार्य। यानी कि आप लोगों के लिए डिजिटल पहचान और केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, आप सभी पेंशन धारकों यानी किसी भी प्रकार की पेंशन धारक हैं अगर आप, तो आपको आधार कार्ड या अन्य डिजिटल डॉक्यूमेंट देना जरूरी कर दिया गया है। दूसरा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, हर महीने आपको ई केवाईसी अपडेट कराना होगा। यानी हर महीने अब आपको अपना ई केवाईसी अपडेट कराना होगा। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आधार को बैंक खाते से लिंक करना बहुत ही जरूरी कर दिया गया है। आधार को बैंक खाते से लिंक करना बहुत ही जरूरी कर दिया गया है, यानी अनिवार्य कर दिया है, वरना इसके बिना आपकी पेंशन नहीं मिलेगी। हर 6 महीने में जीवन प्रमाण पत्र यानी कि एज सर्टिफिकेट जो आपका होता है, उसको ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा कराना जरूरी कर दिया गया है। ठीक है, अगली बात करते हैं पेंशन राशि में बढ़ोतरी। तो दूसरा नियम निकल कर आ रहा है, इसके मुताबिक आपको पेंशन राशि में आपकी बढ़ोतरी कर दी गई है। न्यूनतम वृद्धावस्था पेंशन 2000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। यह भी राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकती है। यानी आप किस राज्य में रहते हैं उस राज्य के ऊपर यह निर्भर करती है किस राज्य में आपको कितनी पेंशन दी जाएगी। कहीं पर आपको 2000 दी जा रही है, कहीं पर 2500 रुपये प्रति माह है, कहीं पर 3000 है, कहीं पर 4000 है, तो कहीं पर 1500 ही रखी गई है। तो हर राज्य के हिसाब से अलग अलग पेंशन राशि दी जाती है। अधिकतम पेंशन राशि भी कुछ बढ़ाई गई है, ये भी राज्य के ऊपर डिपेंड करती है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए अब एक समान पेंशन मिलेगी। सबसे बड़ी जो बात है वो यही है कि अब आप लोग चाहे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो चाहे शहरी क्षेत्र में रहते हो, दोनों क्षेत्रों को अब समान पेंशन दी जाएगी। अगली बात करते हैं, तीसरा जो नियम है, पात्रता और दस्तावेजों के नियम अब सख्त कर दिए गए हैं। यानी पात्रता और दस्तावेजों को लेकर के सरकार ने सख्त आदेश दिए हैं। क्या पालन करना है आपको, सबसे पहले बता दें कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए जो न्यूनतम आयु रखी गई है वो 60 वर्ष है। विधवा पेंशन के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जरूरी कर दिया गया है। ठीक है, विकलांग पेंशन का अगर आप लोग लाभ लेते हैं तो उसकी जो न्यूनतम विकलांगता है वो 50% कर दी गई है, पहले यह 40% थी। सभी जरूरी दस्तावेजों की बात करें तो आपको आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता, आधार, जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट समय पर आपको अपने अपडेट कराना होगा, अन्यथा आपकी पेंशन जो है वो रोकी जा सकती है। अगली बात करें, जो चौथा नियम है ऑनलाइन भुगतान और प्रबंधन के बारे में। यानी पेंशन की राशि सिर्फ आधार से जुड़े बैंक खातों में ही भेजी जाएगी। आवेदन स्टेटस, शिकायतें, सब कुछ ऑनलाइन आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। चाहे आप लोग अपना आवेदन स्टेटस चेक या फिर शिकायतें कुछ भी आपको करना है, अब आप लोग घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, पेंशन का स्टेटस और लिस्ट भी अब आप लोग घर बैठे ऑनलाइन देख सकते हैं। बात करते हैं सत्यापन और फर्जी लाभार्थियों की जांच। जैसा कि सरकार के आदेश निकल कर आया है, सरकार अब घर घर जाकर के सत्यापन करा रही है। यानी सरकार के आदमी आपके घर घर आएंगे और वो आपका वेरिफिकेशन पूरा करेंगे। अगर आप लोग पात्र पाए जाएंगे तभी आपको पेंशन का लाभ दिया जाएगा। मृत या अपात्र पाए गए लोगों की पेंशन बंद कर दी जाएगी। फर्जी दस्तावेज पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। ठीक है, सत्यापन जो है वो आपको जून तक पूरा कराना बेहद जरूरी है, वरना आपकी पेंशन रोकी जा सकती है। ये जो वेरिफिकेशन चल रहा है यानी सत्यापन चल रहा है, इसको आपको जून के महीने तक पूरा कराना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आपको आगे आने वाली पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। अब सबसे बड़ी बात जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है, छठा नियम है कि पेंशन कब मिलेगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके मन में सवाल रहता है कि हमको पेंशन कब मिलेगी और पिछली रुकी हुई पेंशन कैसे मिलेगी। तो आपको बता दें कि जिनका सत्यापन और डॉक्यूमेंट पूरे हैं उनकी पेंशन हर महीने की 7 से 10 तारीख के बीच में खाते में भेज दी जाएगी। पिछली रुकी हुई पेंशन की बात करें तो आपकी रुकी हुई पेंशन भी सत्यापन के बाद एक साथ मिल जाएगी। जैसा कि अपडेट निकल कर आ रही है, आपको सत्यापन जब आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा जून के महीने में, तो आपको पिछली रुकी हुई पेंशन भी एक
एक साथ दे दी जाएगी। ठीक है, बात करते हैं कि कुछ ज़रूरी बातें हैं जिसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सभी पेंशन धारकों को नए नियम मानने होंगे। जैसा कि वीडियो में मैंने आपको बताया, जितने भी नियम मैंने आपको बताए हैं सबका आपको पालन करना होगा। दस्तावेज आपके पूरे और सही होने चाहिए, वरना आपकी पेंशन रुक सकती है। ऑनलाइन आवेदन और अपडेट की सुविधा का आपको लाभ उठाना है। किसी भी गड़बड़ी या समस्या के लिए आप लोग ऑनलाइन शिकायत घर बैठे दर्ज करा सकते हैं, कहीं भी आपको अब जाने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं कुछ ऐसे सवालों के बारे में जो कि आप लोग अक्सर पूछते रहते हैं, आप लोगों के मन में उठते रहते हैं। सबसे पहले आप लोगों के मन में जो सवाल उठता है कि आवेदन कैसे करें, यानी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है पेंशन का। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, नज़दीकी सीएससी सेंटर पे भी आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। सरकारी ऑफिस या फिर अब आप लोग अपने राज्य के ऑनलाइन पोर्टल पर भी इसको आवेदन कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि अगर दस्तावेज पूरे नहीं हैं तो क्या होगा, तो आपकी पेंशन रोक ली जाएगी। सही दस्तावेज आपको जल्दी से जल्दी जमा करना होगा। तीसरा प्रश्न है कि पेंशन राशि कब मिलेगी। इसके बारे में मैंने अभी आपको पीछे वीडियो में बताया भी था कि आपकी जो पेंशन है वो 7 से 10 तारीख के बीच में भेज दी जाएगी, लेकिन एक शर्त पर, अगर आपका सत्यापन पूरा हुआ होगा तभी आपको पेंशन मिलेगी। यानी कहने का मतलब है, अगर आप लोग पात्र पाए जाएंगे तभी आप लोगों को 7 से 10 तारीख के बीच में पेंशन राशि भेजी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 1 जून 2025 से लागू ये नए नियम पेंशन को ज़्यादा पारदर्शी और डिजिटल बनाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि सभी पेंशनधारी समय पर अपने दस्तावेजों को अपडेट रखें और नए नियमों का पालन करें, ताकि आपकी पेंशन मिलती रहे, आपको पेंशन का लाभ मिलता रहे, आप लोग इससे वंचित ना हो। तो ठीक है, तो अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसको अपने परिचित पेंशनधारियों तक जरूर पहुँचाइएगा। साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।